हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की। और आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग को आज का मेरा रूटीन। अच्छा, आज ना बुधवार मंगलवार, हाँ आज है बुधवार और ये सुबह का टाइम है। तो अब शुरू हो गया है मेरा काम यहाँ पे। और अच्छा, ये सब दिखाते दिखाते ना मैं कुछ वचन से बात भी कर लूँगी परमेश्वर के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे रोमियो 12 का 1 से 1 का वचन, 1 से आगे का, ठीक है। और हम लोग परमेश्वर के साथ संग संग कैसे चल सकते हैं, ये मेरा अनुभव है, ये सब बताऊँगी मैं, क्या क्या होते रहता है मेरे साथ, वचन से भी बताऊँगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और ये काम शुरू हो गया है मेरा। अभी मैं सबसे पहले सामने कमरा से अपना सफाई शुरू कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं पता नहीं क्या क्या करूँगी, देखते रहना। और आज ना अच्छा, मैं एक वचन पढ़ती हूँ, ठीक है। रोमियो 12 का। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये वचन को हमेशा मतलब ध्यान में रख के ही मैं बता रही हूँ, हमारा मतलब मेरे जीवन से बता रही हूँ क्या क्या होता रहता है। अच्छा, तो परसों है ना, हाँ, तो इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर के संग संग चलना। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो अपन कैसे चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके? तो इसके लिए सबसे पहला काम तो अपन को करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा, मतलब परमेश्वर के संग संग चलना पड़ेगा। तो परसों कल तो नहीं, शायद परसों या नरसों की बात है। तो मैं ना सोची सवेरे उठ के आज मैं अपने जीवन को मतलब बहुत ध्यान दूँगी, देखती हूँ आज मैं क्या क्या करती हूँ। मतलब आज हमेशा हर चीज़ में ना खुद को बुराई से दूर रखूँगी, मतलब कुछ भी गलती करने से बचते रहूँगी। तो फिर ऐसा सोची। उसके बाद ना तो सवेरे उठी, उसके बाद मैं बाइबल प्रार्थना करी। उसके बाद हाँ, और एक चीज़, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं ना तो उसमें हम लोग को खुश रहते हैं हम लोग उससे, मतलब वो एक आत्मिक आनंद होता है जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तब। लेकिन वो आनंद मेरा ज़्यादा देर तक तो टिक नहीं पाया, थोड़ा देर के लिए ही था। तो फिर वो हुआ क्या ना कि दोपहर तक तो हाँ, तो ना दोपहर तक तो ठीक थी, खुश थी मैं। उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद, दोपहर के बाद देख रही हूँ कि फिर थोड़ा अजीब लगने लग गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम ख़राब सा लगने लग गया था। वो खुशी अंदर से ना महसूस नहीं हो रहा था मेरे को। तो फिर मैं सोची कि हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि ज़रूर मेरे से फिर कुछ गलती हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है करके। तो फिर ना मैं सोची क्या क्या हुआ करके। तो फिर पता चला कि किसी के लिए भी मन में अगर बेकार का विचार आ जाता है ना, जैसे गुस्सा आ गया। हमारे आसपास वैसे भी कई सारे इतने ऐसे लोग होते हैं ना जो हमको पसंद नहीं होते हैं, मतलब उनका काम, उनका ये वो। तो फिर हमारे मन में आ जाता है ना, किसी को देख के हम लोग बोलते नहीं है लेकिन हमारे मन में आ जाता है, किसी के लिए गुस्सा आ गया, किसी के लिए कुछ भी आ जाता है ना दूसरे लोगों के लिए। तो ऐसे कुछ आ गया था मेरे मन में किसी के लिए। तो फिर ना फिर मैं माफ़ी मांगी परमेश्वर से। उसके बाद ठीक लगा मेरे को। फिर मैं थोड़ा देर तो परेशानी थी, बहुत देर तक। फिर माफ़ी मांगी, उसके बाद प्रार्थना करी, तो फिर थोड़ा ठीक लगा मेरे को। उसके बाद आज ना सवेरे उठी तो आज मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। क्या कर मतलब एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। आज उठी तो सवेरे, उसके बाद बहुत सारा काम दिख रहा था, ये काम वो काम, इधर उधर।
तो फिर मैं परेशान हो रही थी क्या क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ। एक तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत के कारण असली में। हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, सबसे पहले मैं बाइबल प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर के पास जाके बैठती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मेरे को क्या करना है। फिर उसके बाद ना मैं बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद ना मेरे को काम का कोई चिंता नहीं हुआ, पूरा चिंता हट गया। और मैं जो इतना परेशान हो रही थी ना, वो सब परेशानी मतलब मेरा मन ठीक हो गया। और मेरे को काम का ये नहीं लगा कि मैं क्या काम पहले करूँ, क्या काम करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कुछ नहीं लगा। तो बस उसके बाद धीरे धीरे जो जो काम दिखते गया ना, बस वो सब काम मैं करती गई। तब फिर मेरे को अच्छा लगा, चैन पड़ा। तब फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, तो ना तब मेरे को समझ में आया कि अपन लोग को ना प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन लोग को परमेश्वर के साथ साथ चलना है ना, या हमेशा हमको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है ना, तो हमको सबसे पहले उठ के पहला कदम अगर उठाना है परमेश्वर के संग संग चलने का, तो अपन लोग को सबसे पहले ना प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करके परमेश्वर को उस दिन को देना, अपने लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर को बोलना कि हमारी अगुवाई करना, दिन भर हमको संभालना, हर बुराई से बचा के रखना, हमारे साथ रहना, ये सब बोलना उनको बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को उनको देना, और ये बोलना सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से जिएँ। मतलब परमेश्वर जो चाहते हैं अपन लोग को वो करने के लिए हमारी मदद परमेश्वर ही कर सकते हैं। अगर अपन लोग कितना भी कोशिश कर लेना, हम लोग से नहीं होता। तो परसों वही था कि हम लोग ना क्या करे थे, हम लोग सब साथ में सवेरे प्रार्थना, मतलब खाली इसके पापा प्रार्थना किए थे और हम लोग सब साथ में बैठ के किए थे। लेकिन मैं अलग से अपना टाइम नहीं बिताई थी उनके साथ, तो मैं अलग से अपना प्रार्थना नहीं करी थी। बस साथ में इसके पापा एक साथ कर लिए थे, लेकिन अलग से भी व्यक्तिगत प्रार्थना और व्यक्तिगत संगति ना परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान देना पड़ता है ये सब चीज़ों का। और हमसे परमेश्वर अलग कैसे हो जाते हैं, तो हम लोग जब भी कुछ गलती करते हैं ना, तो इससे परमेश्वर अलग हो जाते हैं और हम लोग को ना पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है बोलने से, तो ना हमारा आनंद छिन जाता है। मतलब जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं ना, उनका आनंद तो अलग ही होता है। तो हमको पता चलता है कि मतलब हम लोग इतना खुश रहते हैं ना अंदर से, क्योंकि हमारी आत्मा खुश रहती है, हमारा मन खुश रहता है। तो परमेश्वर का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर ये जानना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन कैसे बिताएं। मतलब ऐसा क्या करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और परमेश्वर के संग संग हमेशा चलना। तो वही बोल रही थी कि हमारे हर चीज़, हम अपन लोग ना कितना भी सोच लें, कितना भी कोशिश कर लें, हम लोग अपने आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले तो अपन को प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि कई जन के मुँह से सुने हैं ना कि जैसे बोलते हैं लोग, आज का दिन अच्छा नहीं गया हमारा, आज का दिन बहुत बेकार गया। तो उसका यही सब कारण होता है कि परमेश्वर की संगति में नहीं रहते ना हम लोग, हमेशा उल्टा सीधा काम ही करते रहते हैं। मतलब अपन लोग जितना भी कोशिश कर लेना, हमसे हमेशा उल्टा ही काम होता है। कई बार चलो हम लोग अगर मान लो ऊपर से जैसे गलत बात बोलना या कुछ ख़राब चीज़ देखना, बड़ों का आदर करना, कहना मानना, ये सब ऊपर की बातों को अगर अपन मान भी लें, तब भी हमारे मन में ऐसा बहुत सारा चीज़ आते रहता है ना, जिससे अपन लोग खुद से नहीं बच सकते। ये सब सिर्फ ना थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ों से ना प्रार्थना अगर अपन करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे इन सब चीज़ों को ना, हर बातों को, हमारे विचारों को, हमारे मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और शैतान से बचा के रखते हैं। मतलब वो अपना घेर के रखते हैं, हम लोग को एकदम संभाल के रखते हैं। तो इसीलिए ना बहुत ज़रूरी है प्रार्थना। और ये सब ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातों से ही ना अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और ये छोटी छोटी बातें ही ना परमेश्वर को भी पसंद आती है। जैसे बहुत सारा चीज़ होता है ना, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए विश्वासियों को। हाँ, और परमेश्वर के साथ साथ चलने का ना एक अपना अलग ही मज़ा है। इतना अच्छा लगता है ना उनके साथ रहना, मतलब उनको देखना, उनको समझना, उनका सुनना, एक अलग ही आनंद होता है। इतना मज़ा आता है उनके साथ रहना। तो बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और प्रार्थना तो हमेशा ज़रूरी होता है, तो प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। और बाकी सब परमेश्वर खुद संभाल लेते हैं। अब हमारा कोशिश उतना वो नहीं रहता है। परमेश्वर खुद संभालते हैं, वो खुद हमारा ध्यान रखते हैं। और वो ना हमारी अगुवाई करते हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग को बताते हैं।
हमारा ध्यान रखते हैं, सब कुछ तो असली वही करने वाले हैं। तो ठीक है, अपन लोग कोशिश ही कर सकते हैं, बस कोशिश हमेशा करते ही रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए हमेशा। और परमेश्वर भी यही चाहते हैं ना सबसे ज़्यादा हमसे, कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। जैसे परमेश्वर बोलते हैं ना कि मेरे प्रेम में बने रहो। तो प्रेम में बने रहने का यही मतलब है कि उनकी बातों को सुनना, हमारा ध्यान, हमारा मन, कान हमेशा उनकी बातों की तरफ लगे रहना चाहिए। मतलब हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर कहीं कुछ बोल तो नहीं रहे, कहीं कुछ कर तो नहीं रहे। जब वो उनके साथ रहते हैं ना तो हम लोग को वाकई में अच्छा लगता है। तभी हम लोग, जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं ना, तभी अपन लोग खुश रह पाते हैं। जैसे परमेश्वर बोलते हैं ना, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूँ। तो अगर अपन को खुश रहना है ना, तो फिर परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। वो एक अच्छा जीवन होता है और अच्छा भी लगता है परमेश्वर के साथ रहना। लेकिन आजकल संसार में बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को करना, पर फिर भी परमेश्वर हमको संभालते हैं। और अगर गलती तो होते ही रहता है, और तो फिर गलती भी हो जाता है तो हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए और उनके पास आना चाहिए। और वो इसीलिए तो अपना बलिदान दिए हैं ना, कि हम उनके पास आ सकें, ताकि वो हमको माफ़ कर सकें। और परमेश्वर तो वैसे भी इतना प्रेम करते हैं और संभालते हैं हम लोग को। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करिए।